बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे पीपीएससी के बहुत ही अहम सवालात जो तकरीबन हर पेपर में इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो हर पेपर में हर दफ़ा ज़रूर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पीपीएससी में बाज़ का तो उनका एब्रीवेशन पूछ लेता है कि ये इसकी क्या एब्रीवेशन है। बाज़ का ये पूछ लेता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बाज़ का ये पूछ लेता है कि ये कब बनाई गई, और बाज़ का ये भी पूछ लेता है कि इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है। तो मैंने ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो में ये सारी बातें डिटेल से बताने के लिए ये आपके लिए एक वीडियो बनाई है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे इल्तमास है, अज़ाना बरादराना आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारी अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली से शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एब्रीविएशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो जनेवा में है, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है वो है 68, यानी इसकी 68 जो है वो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। और जब WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 7 अप्रैल 1948, यानी 7 अप्रैल 1948 में WHO को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का जो एब्रीवेशन है, ये पेपर में बाज़ का आ जाता है कि IMF का एब्रीवेशन क्या है, तो आपने बताना होता है यह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बाज़ का ये क्वेश्चन आ जाता है कि IMF को कब बनाया गया, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। और IMF की जो मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है वो है 199, और जो IMF का हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC ये कैपिटल है USA का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB की एब्रीवेशन क्या है, बाज़ का तो ये भी पूछ लेता है। तो इसकी एब्रीवेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो फॉर्मेशन यानी ये बनाई कब गई थी, तो 19 दिसंबर 1966 में एशियन डेवलपमेंट बनाई गई थी। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो मनीला, फिलीपाइंस का ये कैपिटल है मनीला। तो उसमें एशियन डेवलपमेंट का ये हेड क्वार्टर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत अहम सवाल है, ये तकरीबन हर पेपर में एक सवाल इसके रिलेटेड ज़रूर आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO का एब्रीवेशन का ये भी पूछ लेता है। बाज़ का ये पूछ लेता है कि UNO को कब बनाया गया, तो ये बनाई गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। तो बाज़ का ये भी पूछ लेता है कि UNO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को में। UNO का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को में है। और जो UNO की मेंबर कंट्रीज़ हैं ये हैं 193 इसकी कंट्रीज़ हैं, और 2 इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो कुल मिला के इसकी 195 जो है वो इसकी मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है UNO की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है एब्रीवेशन किसका है, UNESCO का, यानी यूनेस्को का ये है एब्रीवेशन। मैंने ये लिखा नहीं है, भूल गया मैं। यूनेस्को का ये एब्रीवेशन है। तो यूनेस्को का एब्रीवेशन तो आपने पढ़ लिया कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनेस्को का एब्रीवेशन है। तो यूनेस्को को बनाया कब गया था, तो ये 19 नवंबर 1945 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है वो है 195। और जो कि यूनेस्को का हेड क्वार्टर है वो पेरिस यानी फ्रांस में का कैपिटल है पेरिस, उसमें इसका हेड क्वार्टर यानी यूनेस्को का मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक। ये पेपर में तकरीबन
हर पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड बैंक ये किसका एब्रीवेशन है, तो DWB का एब्रीवेशन है। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? जुलाई 1944 में इसे बनाया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है, ये बहुत अहम सवाल है कि वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है वाशिंगटन DC। इसका एक एक पोर्शन जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, इसे आप इजी ना लीजिएगा, इसे हर एक चीज़ को आप अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। तो जो वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है वो 199। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 का एब्रीविएशन है ग्रुप ऑफ 20। और G20 को बनाया कब गया था? ये 26 सितंबर 1999 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और जो इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत अहम सवाल है, यानी WTO की एब्रीविएशन क्या है, तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है। और उसका ये आ जाता है कि WTO की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो ये फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 1955 में हुई थी इसकी फॉर्मेशन। और बॉस का ये आ जाता है कि WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है वो है 164 यानी 164 जो इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ की जो एब्रीवेशन है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड है। तो यूनिसेफ का एब्रीवेशन बाज़ का आ जाता है, बाज़ का ये आ जाता है कि यूनिसेफ को बनाया कब गया था, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 19 दिसंबर 1946 में। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क USA में, यानी यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क की एब्रीवेशन बाज़ का पूछ लेता है, तो इसकी एब्रीवेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी, ढाका बांग्लादेश। तो यानी सार्क का जो फॉर्मेशन है 8 दिसंबर 1985 में हुई है और ढाका के शहर में। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो खटमंडो नेपाल यानी नेपाल का एक शहर है, कैपिटल है, बल्कि नेपाल का कैपिटल है खटमंडो। तो इसमें सार्क का हेड क्वार्टर मौजूद है और जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है वो 8 है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आ जाती है कि OIC के एब्रीविएशन क्या है, तो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इसका हेड क्वार्टर है जद्दा यानी सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है जद्दा, उसमें इसका हेड क्वार्टर मौजूद है। और जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है वो है 57 यानी 57 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है कि OIC की मेंबर कंट्रीज़ की तादाद कितनी है, तो इसकी टोटल तादाद है 27। और बाज़ का ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि OIC की फॉर्मेशन कब हुई, तो इसका ये आंसर बनता है 25 सितंबर 1968 यानी 25 सितंबर 1969 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी NATO। ये बहुत ही अहम सवाल है इसका, यानी ये जो मैं आपसे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ इन्हें आप इजी ना लीजिए, ये हर एक पॉइंट जो इसका ये पॉइंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी NATO का एब्रीविएशन बाज़ का पूछ लेता है, तो आपने बताना है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और बाज़ का ये पूछ लेता है कि NATO की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 4 अप्रैल 1949 में यानी 4 अप्रैल 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई। और NATO का जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रसेल्स बेल्जियम का शहर है ब्रसेल्स, उसमें इसका हेड क्वार्टर है और इसकी मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत ही अहम सवाल है, यानी SCO की एब्रीविएशन पूछ लेता है, तो आपने वो बतानी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बाज़ का ये आ जाता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया, तो 26 अप्रैल
96 यानी 26 अप्रैल 1996 में शंघाई SCO की फॉर्मेशन हुई और जो इसका हेड क्वार्टर है वो बीजिंग यानी कैपिटल है चाइना का बीजिंग, ये उसके अंदर इसकी हेड क्वार्टर इसका मौजूद है और इसकी मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है 8। जबकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 9 जून 2017 में। ये बहुत अहम सवाल आ जाता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने ज्वाइन कब किया था, तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 9 जून 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी बहुत अहम सवाल है। ICJ की एब्रीविएशन पूछ लेता है, बाज़ का ये पूछ लेता है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई, तो फॉर्मेशन हुई थी इसकी 26 जून 1945 में और जो इसका हेड क्वार्टर है वो हैग्यू, नेदरलैंड का ये कैपिटल है हैग्यू। तो इसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इसका हेड क्वार्टर मौजूद है और जो इसके जजेस की तादाद है वो है 15 और इनके जजेस की जो ड्यूरेशन है वो है 9 साल, यानी 9 साल के लिए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जज तैनात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा। ये भी बहुत ही अहम सवाल है। तो नासा की आपने एब्रीविएशन बतानी है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इसकी नासा की एब्रीविएशन है और जो इसकी फॉर्मेशन हुई है वो हुई है 29 जुलाई 1958 में और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC यानी USA का कैपिटल है वाशिंगटन DC, उसके अंदर मौजूद है इसका। और जो इसका फाउंडर है ना, ये सवाल काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि नेटो का नासा को बनाया किसने था या इसका फाउंडर कौन है, तो डिवाइड डी इज़नहावर ने नेटो को बनाया था। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये भी बहुत अहम सवाल है। तो IAEA का एब्रीविएशन पूछ लेता है, तो इसका एब्रीविएशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका हेड क्वार्टर मौजूद है वीना यानी ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वीना। तो उसके अंदर IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेड क्वार्टर मौजूद है और जो इसके मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है वो है 72। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC। तो ICC की एब्रीविएशन पूछ लेता है, तो वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और जो अभी इसकी फॉर्मेशन हुई वो है 15 जून 1909 में ICC को बनाया गया था, 15 जून 1909, जो कि इसका हेड क्वार्टर है दुबई यानी यूनाइटेड अरब इमारात का जो कैपिटल है दुबई, उसके अंदर हेड क्वार्टर है ICC का। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा का एब्रीविएशन पूछ लेता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा की एब्रीविएशन है। तो इसकी फॉर्मेशन यानी फीफा की फॉर्मेशन हुई थी 21 मई 1909 में और जो फीफा का हेड क्वार्टर है वह है ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड यानी स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है ज्यूरिच, उसके अंदर फीफा का हेड क्वार्टर मौजूद है। और जो नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ OPEC की एब्रीविएशन पूछ लेता है पेपर में, तो वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। और जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो सितंबर 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी बगदाद कैपिटल है इराक़ का यानी इराक़ के कैपिटल बगदाद में OPEC और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में इसकी सितंबर 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और जो इसका हेड क्वार्टर है वो वीना ऑस्ट्रिया के कैपिटल वीना में इसका OPEC का हेड क्वार्टर मौजूद है और जो OPEC के मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है वो है 13। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी एशियान का जो एब्रीविएशन है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जकार्ता इंडोनेशिया यानी एशियान का जो हेड क्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में मौजूद है, जबकि इसकी फॉर्मेशन हुई थी 8 अगस्त 1967 में
1900 यानी 8 अगस्त 1967 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है एशियान की, तो वो है 10। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। ये बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो EU का एब्रीवेशन पूछ लेता है, तो वो है एब्रीवेशन यूरोपियन यूनियन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1993 में, यानी 1 नवंबर 1993 में यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है यूरोपियन यूनियन का। और ये पेपर अभी रिसेंटली सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें भी, और उसके बाद एक असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसमें भी ये आया था कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर की तादाद कितनी है, तो वो है 27। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC की एब्रीवेशन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी वो 23 जून 1894 में इसकी फॉर्मेशन हुई। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है लॉसेन, स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है लॉसेन, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है IOC का। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है 105। ये इसका एक पोर्शन जो इसका है वो है इसका यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन फॉर्मेशन, यानी CWNF का जो एब्रीवेशन है वो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फॉर्मेशन हुई थी 11 दिसंबर 1931 में। और इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूके का कैपिटल है लंदन, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है 54। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC। ये भी बहुत अहम सवाल है, यानी ICRC की एब्रीवेशन पूछ रहता है वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो ये आपने बता देना है। और इसकी जब फॉर्मेशन हुई थी वो 17 फरवरी 1863 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है ICRC यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का, तो वो जनेवा स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी है, इसे भी आप जहन में बिठा लें। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एब्रीवेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल ही है। तो ये फॉर्मेशन इसकी हुई थी जुलाई 1961 में, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल को कायम किया गया था जुलाई 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर है लंदन कैपिटल, यूके का कैपिटल जो है लंदन, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत दफ़ा पेपर में भी आ चुका है, यानी ILO की एब्रीवेशन पूछ लेता है, तो वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 29 अक्टूबर 1919 में, यानी ILO की जो इसे बनाया गया था 29 अक्टूबर 1919 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा के अंदर मौजूद है। और इसके मेंबर कंट्रीज की तादाद है 187। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिटिंग ऑफ केमिकल वेपन्स। OPCW जो है उसकी एब्रीवेशन पूछ लेता है, तो वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिटिंग ऑफ केमिकल वेपन्स। तो इसने आपने ये बता देना है। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 29 अप्रैल 1997 में। और इसका हेडक्वार्टर मौजूद है हैग्यू, यानी नीदरलैंड का शहर हैग्यू के अंदर इसका यानी OPCW का हेडक्वार्टर मौजूद है। और इसकी मेंबर कंट्रीज की तादाद है 193। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का एब्रीवेशन पूछ लेता है, तो आपने बता देना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर है इटली के शहर और रोम में, यानी इटली का जो कैपिटल है वो है रोम। यानी FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो इटली के कैपिटल रोम में है। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है 194।
तो ये है टोटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अगर मेरे आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें और आपको बर वक्त इसकी इत्तला मिलती रहे।